क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मन में उठने वाले नकारात्मक विचार कहाँ से आते हैं और क्यों वे हमारे जीवन में इतनी परेशानी पैदा करते हैं? आज की हमारी कहानी एक युवा बौद्ध भिक्षु की है जो अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था। उसने इन्हें दूर करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहा। निराश होकर वह अपने गुरु के पास जाता है, जो उसे इन विचारों के मूल कारण को पहचानने और उन्हें नष्ट करने का तरीका सिखाते हैं। आइए जानते हैं इस प्रेरक कहानी के माध्यम से कि कैसे हम अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और शांति व खुशी पा सकते हैं। एक समय की बात है, एक युवा बौद्ध भिक्षु अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते थे, जिससे वह काफी चिड़चिड़ा हो गया था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता, दूसरों के प्रति द्वेष और नफरत की भावना रखता और लोगों की बुराई करता था, और वह अपने मन में तरह तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करता था। वह अपनी इन सभी बुरी आदतों से बहुत परेशान हो चुका था और उन्हें दूर करने के लिए उसने कई तरीकों का प्रयास किया। उसने अपने अंदर के बुरे विचारों को खत्म करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। अंततः एक दिन वह निराश होकर अपने गुरु के पास जाने का निर्णय करता है। गुरु एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। युवा भिक्षु ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को कैसे दूर कर सकता हूं? गुरु ने उत्तर दिया, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं जो साफ आसमान को धुंधला बना देते हैं। यदि तुम्हें साफ आसमान देखना है तो सबसे पहले इन बादलों को हटाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर तुम अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इन नकारात्मक विचारों के मूल कारण को पहचानना होगा और उन्हें नष्ट करना पड़ेगा। युवा भिक्षु को गुरु की बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई, इसलिए उसने गुरु से इसे थोड़ा विस्तार से समझाने का अनुरोध किया। तब गुरु ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था जब उसने रास्ते पर एक सांप देखा। सांप को देखकर वह व्यक्ति डर गया और भागने लगा। जैसे ही वह दौड़ा, वह एक पत्थर से टकरा गया। वह गिर पड़ा और खुद को बुरी तरह घायल कर लिया। जब वह उठा और पीछे मुड़कर देखा तो उसे पता चला कि वहां कोई सांप नहीं था, बल्कि रास्ते पर एक सांप के आकार की लकड़ी पड़ी हुई थी। यह देखकर व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसकी चोट का कारण सांप नहीं था, बल्कि उसके अंदर बैठा डर और नकारात्मक विचार था, जिसने उसे घायल कर दिया। कहानी खत्म करते हुए गुरु ने युवा भिक्षु से कहा कि मन के नकारात्मक विचार इस कहानी के सांप की तरह होते हैं। वे तुम्हारी परेशानी का असली कारण नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी समस्याओं की जड़ तुम्हारे अंदर का डर है। भावनाएं और अतीत के बुरे अनुभव नकारात्मक विचार, गुस्सा और द्वेष के रूप में बाहर आते हैं। इसलिए अगर तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को खत्म करना है तो तुम्हें उनके मूल कारण को पहचानकर उसे नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। सबसे पहले माइंडफुलनेस यानी जागरूकता का अभ्यास करो। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सतर्क रहो। देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अपने आसपास की घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दो और अपने मन में उठने वाले प्रत्येक नकारात्मक विचार के मूल कारण को पहचानने का प्रयास करो। दूसरा, अपने नकारात्मक अतीत, बुरी घटनाओं और अनुभवों को स्वीकार करो और खुद को और दूसरों को माफ कर दो। तीसरा, आभारी रहो और अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करो। इस ब्रह्मांड में तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करने से हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है और हमारे अंदर से नकारात्मक भावनाओं को समाप्त करता है। खुद के प्रति और दूसरों के प्रति दयालु बनो, क्योंकि नकारात्मक विचार अक्सर आत्म आलोचना और तुलना से उत्पन्न होते हैं। अपने अंदर दिव्य भावना को बढ़ावा देकर हम एक अधिक संतुष्ट और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। संक्षेप में, यह कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी परेशानियों का मूल कारण नहीं है। असली समस्या तो हमारे भीतर गहराई में छिपी हुई है। इन विचारों के मूल कारण को पहचानकर हम इन्हें अपने मन से निकालना शुरू कर सकते हैं। इस तरह हम एक ज्यादा खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। याद रखें, कहानी के सांप की तरह हमारे ज्यादातर नकारात्मक विचार भी केवल भ्रम हैं।
जिन्हें हम अपने मन में पैदा करते रहते हैं।